आज मकर संक्रांति है, हम ये बात भूल कैसे गए? पूरा ऑफिस आज हमारे घर के खाने का इंतजार कर रहा होगा। कोई अपना टिफिन भी नहीं लाया होगा। अब 2 घंटे में इतने सारे लोगों का खाना कैसे तैयार होगा? माँ साहब चिंता मत कीजिए, आपने खाना बनाने के लिए एक नौकर रखा है ना। आप अपनी किचन इंचार्ज को बस ऑर्डर दीजिए, उसे कैसे क्या करना है ये उसकी सिरदर्दी है। लागे है बाबा जी का यो लॉकेट पहले ही दिन जादू दिखाने लग गया। ठीक से कर पाओगी ना? दिखाने की परंपरा बरसों से चली आ रही है, इसमें गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? 2 घंटे में खाना ऑफिस पहुंच जाना चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करके बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है वसु, लेकिन जब तुम बदल सकती हो तो मैं क्यों नहीं? तुमसे मिला हर घाव मुझे बार बार खुद को बदलने के लिए मजबूर करता रहेगा। यूं तो मैंने सपने में भी ना सोचा था कि अमृत बांटने की चाह में खुद ने जहर पीना पड़ेगा। देव सर की बेरुखी सही ना जा रही अब हमारे से। हे माता माई, मैं क्या करूं? ये ले, खाने का मेन्यू सब कुछ छोटे हुकुम ने तय किया है। मेन्यू में तो 50 से भी ज्यादा चीजें लिखी है, ऊपर से 150 लोगों का खाना। इतने सारे लोगों का इतना खाना इस रसोई में ना बन पावेगा। लेकिन कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। और सब कैसे होवेगा उसकी चिंता आप हमारे पर छोड़ दीजिए। बाहर सबका नाश्ता हो गया होगा तो जाकर डाइनिंग टेबल साफ कर दीजिए। सब कुछ तैयार करके लंच से पहले ऑफिस पहुंचाना है। ये हुक्म की इज्जत का सवाल है, ना देरी होनी चाहिए ना कुछ गड़बड़ी। हमारे को किसी की नसीहत ना चाहिए। कैसे करना है, कब करना है, वो हमारे पर छोड़ दीजिए। समय से पहले खाना ऑफिस में पहुंचना चाहिए ना, पहुंच जाएगा। आपको जो काम बोला है आप बस वो कर दीजिए। आपसे बुरा बर्ताव करके हमारा दिल कितना दुखी है यूं मैं ही जानूं। मैं मजबूर हूँ बुआ, हो सके तो हमारे को माफ कर दीजिएगा। नमस्ते बड़े हुकुम देवान सर। ऑफिस के सभी स्टाफ की ओर से आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। ये हमारी कंपनी का पहला ऑफिस है और आपकी शुभकामनाएं किसी आशीर्वाद से कम है क्या बुंदेला जी? इसीलिए तो हर मकर संक्रांति हम सब सपरिवार साथ आते हैं और सबके साथ भोजन ग्रहण करते हैं। कंपनी शुरू होने के बाद चंद्रिका जी ने हर साल इस परंपरा को निभाया है और ऑफिस की हर ब्रांच के स्टाफ को घर का खाना खिलाकर चौहान परिवार हमें ये याद दिलाता है कि हम सब उनके परिवार का हिस्सा है। बिल्कुल, हमारा ये पहला ऑफिस हमेशा हमारे लिए खास रहेगा। हम तो आज के खाने को प्रसाद समझकर खाते हैं और सच कहें तो आपके घर के खाने का स्वाद पूरे साल हमारी जुबान से नहीं जाता। हम सब भी आप सबके साथ खाना खाने का इंतजार कर रहे हैं और मैं अपनी मासा चंद्रिका सिंह चौहान की तरफ से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मेरी मासा को एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग की वजह से दिल्ली जाना पड़ा, लेकिन हम उनकी परंपरा नहीं तोड़ेंगे। हर साल की तरह आज भी हम साथ में बैठकर खाना खाएंगे और इस साल भी खाना हमारे घर से बनकर आएगा। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि साथ में खाना खाना बस एक परंपरा नहीं, इससे ये भी साबित होता है कि चौहान ग्रुप में काम करने वाला हर शख्स
हमारे परिवार का हिस्सा है। अब मैं पापा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि पापा साहब लंच काउंटर शुरू किया जाए। बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। आइए जी। आइए। आइए। खाने के डब्बे तो तैयार हैं, लेकिन रसोई में एक भी गंदा बर्तन नहीं पड़ा है। मतलब खाना रसोई में नहीं बना है। ये दोनों डिब्बे जाके गाड़ी में रखवा दीजिए। और हाँ, ड्राइवर से कहिएगा कि हमारा इंतजार करे। कि है ना, सासरे की परंपरा बड़ी बहू के बिना अधूरी है। वसु, तो बहुत गलत कर रही है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि कोई इतना कैसे बदल सकता है। बुआ, जब वक्त बदल जावे तो हम तो फिर भी इंसान हैं। और हमारी मानिए, आप भी अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, नहीं तो बहुत पीछे रह जाएंगी। घर का नियम टूटा है, मुझे इसी वक्त हुकुम को खबर करनी होगी। आपको बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि आप इस घर की नौकरानी हैं और मैं इस घर की बड़ी बहुरानी। कि बात बात पर अपनी हुकुम को हमारी चुगलियां करना बंद कीजिए आप। हमारे धनी ने हमारे को जिम्मेदारी सौंप दी तो मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, जो हमारी सिरदर्दी है। आप अपने मुंह पर ताला लगाइए और आराम से बैठिए। ज्यादा सोचिए मत। और यो दोनों डब्बे गाड़ी में रखवा दीजिएगा। कल तक तो इस लड़की पर सिर्फ गुस्सा आता था, पर अब इससे नफरत होने लगी है। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये सारा खाना वहां लगा दीजिए। सोचा था कि शादी के बाद जब तुम्हें पहली बार सबसे मिलवाऊंगा तो बड़े गर्व के साथ तुम्हें वसुधा देवांश सिंह चौहान बुलाऊंगा, ताकि तुमने सब कुछ खराब कर दिया। वसु, वसुधा जी, बड़े दिनों के बाद देखा आपको। कैसी हैं आप? अरे खम्मा गणी काका, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे? बस मैं भी ठीक हूँ। जब तक सब लोग खाना नहीं खा लेते और ये टिफिन खत्म नहीं हो जाता, तब तक तुम इस काउंटर के पीछे खड़ी रहोगी, समझी? उसने पूरा का पूरा मेन्यू तैयार कर दिया। इतने कम समय में अगर कोई मासा की तरह जिम्मेदारियां पूरी कर सकता है तो बस तुम हो।